साथियों, हमारे एक्सेल गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल 16 अक्टूबर को एग्जाम है और मैंने आपसे बोला था कि मैं 200-250 क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। 150 ही बोला था, लेकिन मैं पूरे 200 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस क्लास को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ लो और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, कोई माइकल आज। 200 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट लग पाएंगे आपको और आराम से पढ़ जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर रहा हूं और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेंट्रेट होके, स्किप करना नहीं। पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन काम के, पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहली पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? चुंबकीय ड्रम का किया गया था। ओके ना। नेक्स्ट देखिएगा, पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के लिए किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का। दूसरी पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या था? सीडीसी 1604। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग कब किया जाने लगा? तीसरी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई थी? चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत हुई थी। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होते हैं। ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? इसमें माइक्रो जो प्रोसेसर होते हैं, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वह यूनिट जो डाटा को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में चेंज करता है उसे क्या कहते हैं? हम सीपीयू कहते हैं। यही मैन काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ध्यान रख लेना, आप जानते हो जो आपको पीपा सा रखा रहता है आपके कंप्यूटर के बगल में, उसी को सीपीयू कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सारा काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राफिकल डिवाइस होती है ऐसा हार्डवेयर होता है जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों। वे हार्डवेयर जो सीपीयू से अलग होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? ग्राफिकल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है कोड ब्रेकर। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल डेटा किस फॉर्म में होते हैं? 01 फॉर्म में होते हैं डिजिटल डेटा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज का। दूसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में सेकेंडरी स्टोर के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस है चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन प्लीज आपको कम टाइम लगे, आप बार बार रिवीजन कर सकें, आपके माइंड में ये सेट हो जाए, आपको रट्टा मर जाए मैं इस वजह से बोल रहा हूं। तो प्लीज इस बात को इग्नोर करिएगा कि जल्दबाजी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरी पीढ़ी में कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, फोर्टन स्पेकल और बेसिक की शुरुआत हुई थी। आईबीएम द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर, ये रा हो गया कंप्यूटर रा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो कोई नहीं, कंप्यूटर है यहाँ पे। ठीक है ना। आईबीएम द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इनिक कंप्यूटर है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई आपका। रो इफेक्ट को कहा जाता है, डाटा कहा जाता है रो इफेक्ट को। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाई गई मशीन थी। तो डिफेंशियल इंजन है इसका। वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि। ALU परिचालन संयंत्र है अर्थमेटिकल। नेक्स्ट देखिएगा आप दोस्तों, यहाँ पर पेराफेरल डिवाइस कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पेराफेरल डिवाइस है। डायरेक्ट फंक्शन को स्टार्ट करने के उपयोग में की जाने वाली कुंजी कौन सी है? फंक्शन कुंजी। मेंटोस माउस में कितने बटन होते हैं? 1 बटन होता है ओनली। वैसे जनरल माउस में 2 बटन होते हैं, ध्यान रखना, 3 मत कराना है, एक स्क्रॉलर होता है वो। अगला देखना, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज करता है तो लेजर तकनीक से चेंज करता है। स्क्रीन पर डॉट के बीच की रिक्त जगह को कहा जाता है? डॉट चिप कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एटीएम से निकलने वाली रसीद किस प्रिंटर से? थर्मल प्रिंटर। मेरे एक और वीडियो में भी ये क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर किस मेमोरी के बिना नहीं चल सकता? प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। नॉन वायलेट मेमोरी होती है, रोम होती है नॉन वायलेट मेमोरी। पावर ऑफ होने के बाद डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी होती है रोम, सेकेंडरी मेमोरी जिसे कहा जाता है। अगला है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन था हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, तो एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, ऑप्टिकल डिस्क किस आकार की होती है? ये वृत्ताकार आकार की होती है। डीवीडी की स्टोर क्षमता होती है, ये 4.7 जीबी से लेकर के 8.5 जीबी तक की होती है। बारकोड में
कौन कौन से पैटर्न होते हैं, आयताकार, डॉट्स, षटकोण, ये बारकोड के अंतर्गत होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सुपर कंप्यूटर है भारत का सबसे पहला दोस्तों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव के द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, टच पैड वगैरह वगैरह, ये सब के सब पॉइंटिंग डिवाइस है। इन सब पॉइंटिंग डिवाइसों को हम एक माउस का रूप में ही जानते हैं। कंप्यूटर में कौन सी पेरिफेरल डिवाइस के बिना काम नहीं किया जा सकता, कीबोर्ड के बिना काम नहीं किया जा सकता। खैर दोस्तों, नेक्स्ट देखना, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग डिवाइस किस पार्ट में जुड़े होते हैं, यूएसबी और PS2 में जुड़े होते हैं। आजकल वायरलेस भी आ रहे हैं, वाईफाई भी आ रहे हैं दोस्तों। तो ये नेक्स्ट देखना, ट्रैक बॉल क्या है, माउस। ट्रैक बॉल एक किसका रूप है, माउस का रूप है। अभी मैंने बताया था आपको पेरिफेरल डिवाइस, वे सब के सब एक माउस के प्रकार बताए थे, पॉइंटिंग डिवाइस, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस माउस के प्रकार थे। इनमें एक ट्रैक बॉल भी है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये एक माउस का प्रकार है। वही क्वेश्चन ये मानो कि उसी से जुड़ा हुआ है। मॉनिटर का रेगुलेशन किस में मापा जाता है, ये पिक्सल में मापा जाता है मॉनिटर का रेजुलेशन। चैन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट देखना, कंप्यूटर की मैन मेमोरी के लिए उपयोग की जाने वाली मेमोरी है डी रैम। अगला देखना, रोम के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, पीरोम, ईरोम एंड ईरोम। एंड नेक्स्ट देखना दोस्तों, मेमोरी स्टोर डिवाइस होती है फ्लैश मेमोरी। 1 अरब बाइट्स की क्षमता होती है, 1 GB के बराबर होता है 1 अरब बाइट्स। किस डिस्क में हम एक बार ही डेटा को स्टोर करते हैं, CDR डिस्क में। ये CD और DVD जो दोनों आती थी, इसमें एक बार ही डेटा स्टोर होता है दोस्तों, ये दोबारा से काम में नहीं ली जा सकती पेन ड्राइव की तरह। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है, 3 प्रकार का, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाली डिजाइन की प्रिंटिंग के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। एक बड़े प्रकार का प्रिंटर होता है दोस्तों, हाई लेवल प्रिंटर होता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ कंप्यूटर था। VOLP का LP क्या है, तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का दूसरा नाम है। स्कूल में दी जाने वाली ऑनलाइन स्टडी किस प्रकार की क्लासेस द्वारा की जाती है, स्मार्ट क्लास के द्वारा की जाती है, वेरी सिंपल। पेशेंट की आंतरिक जांच एक्टिविटी किससे, MRI से होती है। सिटी स्किन का पूरा नाम क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है, CTNS का पूरा नाम, सिटी स्किन नहीं है, सॉरी माफ करना। UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफाई ऑथराइज ऑफ इंडिया है इसका। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ये IMPS से संबंधित है, एक पेमेंट सर्विस है। नेक्स्ट देखना आप यहाँ पे दोस्तों, कौन सी वेबसाइट के द्वारा राजस्थान सरकार की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, imitra.com की वेबसाइट के द्वारा किया जा सकता है। प्राइवेट टिकट बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा रेडबस। ऑनलाइन पेमेंट किस के द्वारा किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS के द्वारा किया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग में बिना पेमेंट किए आइटम का ऑर्डर बुक करना किस फैसिलिटी में आता है, COD में आता है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी होती है उस समय आपको पेमेंट देना पड़ता है। फिर देखते हैं दोस्तों, एक पेशेंट के आंतरिक संरचना की इमेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह, ये सारा कुछ। फाइनेंस और HR फंक्शन को हैंडल करने के लिए बिना प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ERP, ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है, किन्हीं 3 चैटिंग एप्लीकेशन के नाम बताइए, बड़े ही आसानी से जानते होंगे, स्काइप, हैंगओवर, फेसबुक, मैसेंजर वगैरह वगैरह, बहुत जानते होंगे तुम। कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, संचार में किया जाता है दोस्तों। 191 में किस नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, तो NREN नेटवर्क, नेशनल सर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कोई भी फाइल कॉपी कर अपने कंप्यूटर में लाता है तो यह प्रोसेस कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में फाइल लाते हैं तो। एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है www। किसी भी पेज को www पर किस नाम से जाना जाता है, वेब पेज के नाम से। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग होता है, केबल वायरलेस का, ठीक है ना।
एक केबल का और वायरलेस का हार्डवेयर का उपयोग होता है। एक यूआरएल होता है वेब एड्रेस, यूआरएल को एक वेब एड्रेस कहा जाता है। एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का होता है। इंटरनेट होता है एक निजी नेटवर्क होता है इंटरनेट दोस्तों। 3G और 4G की सेवाएं सबसे अधिक किस प्रकार के डिवाइस के उपयोग में ली जाती हैं? मोबाइल और टैबलेट्स के उपयोग में दी जाती हैं। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं ये मॉड्यूलेशन कहा जाता है। डीएसएल सर्विस को बिट रेट की सीमा होती है, तो ये दोस्तों 256 केबी बिट से लेकर के के बाइट्स पर सेकंड से लेकर के 100 के बाइट पर सेकंड होता है। कौन सा मॉडेम है जिसको आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में हटाया व लगाया जा सकता है? ये पीसी कार्ड मॉडेम होता है, इसको कंप्यूटर में आवश्यकता में हटाया और लगाया जा सकता है। किस नेटवर्क डिवाइस के द्वारा डाटा के पैकेट को एक पार्ट से भिन्न प्रकार के पार्ट पर कॉपी कर सकते हैं? हब के द्वारा हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो उसी पार्ट पर डाटा फॉरवर्ड करती है जिस पार्ट पर उसकी आवश्यकता हो? स्विच। राउटिंग टेबल में किस प्रकार के एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है? नेटवर्क एड्रेस को। सीपीयू में होता है एक कंट्रोल यूनिट है, एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है ये। ओके दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी में कौन सी विशेषता पाई जाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है, डेटा संचारित रहता है। एक संचार माध्यम में परिवर्तित हुआ यह कौन सा नेटवर्क था? ये एयरप्लेनेट नेटवर्क था। इंटरनेट इंफॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है? इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे कहा जाता है इंटरनेट को। जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट पर कोई फाइल सेव करता है तो यह प्रोसेस कहलाती है अपलोडिंग। वेब रिसोर्स को पहचाना जाता है यूआरएल से पहचाना जाता है दोस्तों। एक वेब पेज तैयार होता है टेक्स्ट से, इमेज से, फॉर्मूला से, कमेंट से, सबसे तैयार होता है। एक वेबसाइट को किस पेज के द्वारा नेविगेटेड कर सकते हैं? होम पेज के द्वारा। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज ओपन होता है वह होता है उसका होम पेज होता है दोस्तों। डोमेन नेम किस तरह के होते हैं? ये अल्फाबेटिक होते हैं डोमेन नेम। डीएसएल सर्विस किस प्रकार के कनेक्शन के उपयोग में किया जाता है? ब्रांडेड में किया जाता है। अगला है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में, एक एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने के लिए मॉडेम काम में लिया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ये डेमोडुलेशन कन्वर्ट करता है। किस तकनीकी के द्वारा डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में बदलने की आवश्यकता नहीं होती? डीएसएल तकनीकी के द्वारा नहीं आवश्यकता होती दोस्तों। किस मॉडेम के द्वारा केबल टीवी लाइन को पीसी से कनेक्ट करके डेटा रिसीव करने की परमिशन प्रोवाइड करता है? केबल मॉडेम के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्विच डेटा को रिसीव, प्रोसेस, प्रोडक्ट फॉरवर्ड करने के लिए किसका उपयोग करता है? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। राउटर में इंफॉर्मेशन के लिए टेबल्स होते हैं, राउटिंग टेबल्स। अलग अलग नेटवर्क में एंट्री करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गेटवे का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर बूट नहीं करता है यदि उसमें खाली जगह नहीं होती, ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होती तो बूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। SERP का पूरा नाम क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन के उदाहरण हैं ये दोस्तों, आप देख रहे हैं गूगल, बिंग्स, याहू वगैरह वगैरह। गूगल के सर्वर रिजल्ट पेज को ऑर्डर पेज रैंक नामक पेरेंट प्रायोरिटी रैंक ऑथोरिटी पर आधारित हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन कहलाते हैं, माफ करना। इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग कौन से हैं? संदेश, संदेश हेडर और संदेश बॉडी। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म कौन से हैं?
तो ये है आपका जीमेल, याहू, आउटलुक वगैरह। ट्रैच है जहां पे हमारी डिलीट की गई फाइलें आती हैं। लोकप्रिय देव आधारित वेब सेवा कौन सी है? स्काइप, गूगल हैंगअप वगैरह। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा आपके पास कितने सरल सरल क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए एक बार इनको। मुझे भी पढ़ने पड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा यूट्यूब है, वीडियो शेयरिंग एवं वीडियो सर्च वेबसाइट है, ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि ये एक सोशल साइट भी नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को कब से ईमेल कहा जाता है? 1993 से कहा जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है। ईमेल का सामान्य प्रारूप लोकल पार्ट है, डोमेन। ईमेल स्पैम की जानकारी जंक ईमेल में मिलती है जाकर के। हब स्विच किसका उदाहरण है? ईमेल स्पैम जानी जाती है दोस्तों, जो अनचाही मेल आती हैं वो इसमें आती हैं। हब स्विच किसका उदाहरण है? नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है। स्काइप है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे वीडियो चैट वगैरह की जाती हैं। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। IMRV का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च है। ई कॉमर्स जानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बिना कार्य करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम और एक्सक्लूड करके खाली जगह को आसानी से सॉल्व करते हैं यूजर प्रोग्राम को। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है दोस्तों। सोर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर, तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं दोस्तों। देखिए मैं आपके सामने यहाँ स्लो निकाल रहा हूँ, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। ये कोर्टना वगैरह देखो, रिसाइकल विन एक फोल्डर होता है जिसमें आप यदि कंप्यूटर को खुद रिबूट करता है तो संभावना होती है इसमें वायरस है, वो खुद ही जा रहा है। तो ये देखिए बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कल के एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। देखिए कोर्टना 3 बार क्वेश्चन में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। और दोस्तों बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, और आगे के लिए अपने सभी दोस्तों के लिए बता दीजिए, ये 200 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनसे ये समझ लेना कि आपका पूरा का पूरा टाइम बड़े ही काम से निकलेगा, और एक दो बार पढ़ लिया आपने, गारंटी से पास हो जाओगे। फेल होने का कोई, मैं गारंटी लेता हूं, फेल नहीं होंगे, पक्का है। ये क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। तो चलिएगा, मुझे अब ये आपके लिए सेव करके अपलोड भी करनी है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कि आप तक पहुंचाऊं कैसे भी करके क्वेश्चन जल्दी। तो मुझे अब पढ़ने में वैसे भी थोड़े जल्दी पढ़े हैं, तो थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। तो चलिए, अब ये हो भी रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए, पूरे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। फ्लो चार्ट किससे प्रदर्शित करता है? प्रोसेस एंड एनाग्रेट्स को प्रदर्शित करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, जानेंगे आपके आंसर की के साथ, आपके साथ मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, सभी को धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए मेरी ओर से। ओके बाय, जय हिंद।